चीन पर जो काफी दिनों से एक अरुणाचल को लेकर खबर चल रही थी, उस खबर पर मैं नहीं बोल रहा था, क्योंकि जब तक सरकार के बयान ना आए तब तक विदेश मामलों पर चुप्पी साधे रहना ठीक है, क्योंकि ये सरकार द्वारा ही इसको कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसकी प्रतिक्रिया दी है, तो इस वजह से मैं आज आपको खबर बता रहा हूं। विदेश मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के करीब 15 जगहों पर आपत्ति जताई है, जहां चीन ने अरुणाचल प्रदेश के उन जगहों का नाम बदलकर अपने यहां शामिल कर दिया है, कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और शुरू से रहा है, लेकिन उनके नाम बदलकर अपने बोर्ड लगा दिए हैं चीन ने। तो मैं अब तक नहीं इस पर कह रहा था, क्योंकि अरुणाचल में घुसपैठ की खबर आ रही थी, चीन ने घुसपैठ किया है। परंतु ये जब तक भारत सरकार न कहे, हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, जर्नलिस्टों को भी। पर भारत सरकार के आज बयान आए हैं और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन पहले भी ऐसा करता रहा है, लेकिन इस पोस्टर लगाने से, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा। तथ्य नहीं बदलते, और तथ्य यही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, और इसमें जो है 15 स्थानों के चीनी तिब्बती रोमन नाम की लिस्ट जारी किया था चीन ने अरुणाचल प्रदेश के। और इसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने इसमें बड़े पैमाने पर छापा था, और जिसमें जो अरुणाचल के 15 स्थानों को जो है अपना बताया था। वो लोग अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानते हैं और उसको जंगनान नाम से जानते हैं। भारत ने इस मामले में विरोध जताया है, और उसने कहा है कि ऐसा चीन जो है स्थिति को नहीं बदल सकता, तथ्य नहीं बदल सकते। ये जो 15 नाम बदले हैं, उसमें 8 जो है रिहायश क्षेत्र हैं, 4 पहाड़ हैं, 2 नदियां हैं और एक पहाड़ी दर्रा है। तो ये स्थिति है। लेकिन भारत ने भी एक बड़ा बदला लिया है, और भारत ने तिब्बत की निर्वासित संसद के कार्यक्रम में जो है अपने सांसदों को भेजा है, और चीनी दूतावास ने जब इस पर ऐतराज जताया तो उसे लतार लगाई है। ये तिब्बत की एक अवैध सरकार, जो चीन ने अवैध कहा रखा है, आपको ध्यान होगा कि वो भारत से चल रहा है, धर्मशाला से चल रहा है, और दलाई लामा उसके चीफ हेड हैं। तो इस मामले में हाल में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में 6 भारतीय सांसदों ने तिब्बत की निर्वासित संसद द्वारा आयोजित एक रात्रि भोज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद चीनी दूतावास ने तराक से पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई। इस कार्यक्रम में भाजपा के जो मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उनके अलावा भाजपा की मेनका गांधी, केसी राम मूर्ति, कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश, मनीष तिवारी, बीजू जनता दल के सुजीत कुमार जो है 22 दिसंबर को दिल्ली के इंपीरियल होटल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेनफेल्ड भी मौजूद थे। भारत जब तिब्बत की संसद की वेबसाइट में इनको लेकर बताया गया तो चीन उबल पड़ा और उसने जो है आपत्ति जताई। ये कार्यक्रम 1 सप्ताह से अधिक समय तक चला और इसमें इन 6 सांसदों के अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, स्वपन दास गुप्ता, चंदेश्वर प्रसाद, सुरेश कुमार कश्यप, सप्तागिरी उल्का और रानी प्रतिभा सिंह भी शामिल हुई थी। तो स्वाभाविक है सरकार पूरी तरह से हमारी शामिल हुई थी, सांसद, मंत्री और दूसरे पार्टी के लोग भी, सांसद भी। और इस पर चीनी सांसदों ने, चीन के दूतावास ने इस पर आपत्ति जताई। इसको लेकर कड़ा ऐतराज भारत की सरकार की ओर से जताया गया और उसमें कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सलाह देने की आपकी औकात नहीं है। तो भारत ने भी एक तगड़ा बदला लिया है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए कि वो जो अरुणाचल के 15 प्रदेश हैं, जगह हैं जिसको चीन ने बदल दिया है, न अपने बोर्ड लगा दिए हैं। और चीन तो यही काम करता है, आप जानते रहे हो कि चीन जो है, आप उसकी पुरानी आदत है चीन की कि चीन अपने लेबल चिपकाता है, कहीं के माल पे अपने लेबल चिपकाता है। तो भारत सरकार को इस पर आपत्ति उन्होंने जता दी है। अब भारत सरकार को उसको लेना भी चाहिए। चीन की पर एक और कार्रवाई किया है भारत सरकार ने,
और चीन की जो मोबाइल कंपनी है ओप्पो और ये सब, उस पर भारत सरकार ने, भारत के आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी का मामला जो है कहा है कि ये लोग बड़ी संख्या में जो चीनी मोबाइल कंपनियां हैं वो टैक्स चोरी कर रहे हैं और 1000 करोड़ का करीब जुर्माना उन पर लगाने की तैयारी है। तो भारत सरकार ने विदेश के जरिए और निर्वासित तिब्बत सरकार को एक तरह से मान्यता देने की सुगबुगाहट के जरिए भारत ने अपने कड़े ऐतराज को जताया है। और यदि भारत इस समय ताइवान के दूतावास के लिए जगह दे दे तो ड्रैगन के पूंछ में आग लग जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि जरा पूंछ में आपने आग लगाया है, धीरे धीरे थोड़ा और जोर से लगा दीजिए ताकि और मजा आ जाए इनको, और ये बौखलाते रहें, चिल्लाते रहें, इससे और ज्यादा क्या होगा।